नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा अब टीजीटी कमीशन के सिलेबस के बाद अब जेबीटी कमीशन के सिलेबस को भी आउट कर दिया गया है, जिसको हम बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो बात करें जेबीटी कमीशन का सिलेबस जो आज हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर जो जारी किया गया है, इसमें क्या क्या बताया गया, तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि सोशल साइंस में यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले सोशल साइंस में हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जो आपके स्टोन एज है, चाहे आपका पैलोलिथिक एज है, मेजोलिथिक एज है, आपका न्योलिथिक है, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको आपको डिटेल से पढ़ना है। आपका कॉपर एज है, आपका तांबा युग जो था, आपका जो आयरन एज है, ब्रॉन्ज एज है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले तो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, जो आपका टीजीटी में भी है वैसा वैसा सिलेबस यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सेम सेम मान लो आप। ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट्स ले लो आप, मौर्यन साम्राज्य के बारे में, आप शक है, आपका कुषाण है, सातवाहन है, मतलब ये सेम जो है जैसा कि आपका इन्होंने दे रखा है टीजीटी आर्ट्स में, वैसा ही यहाँ पर भी इन्होंने ये सेम दे दिया है एंशिएंट हिस्ट्री में। दूसरा इन्होंने बोला है कि मिडिवल हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है। तो मिडिवल हिस्ट्री में इन्होंने बोला है आपका दिल्ली सल्तनत आएगा भाई, मोहम्मद गौरी आएगा, मोहम्मद गजनी आएगा, आपका खिलजी वंश आएगा, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, आपका जितने भी रिलीजियस मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, आपका भक्ति आंदोलन है, आपका आपका माधवाचार्य है, नामदेव है, ये सारे आपको, कबीर है, गुरु नानक है, रविदास है, तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई है, मुगल एम्पायर जितने भी थे, मराठा एम्पायर थे, और जो सिख एम्पायर है उनका राइज कैसे हुआ। भाई देखो, ये सारा सिलेबस हमने पढ़ा रखा है अपने जो हमारे जो बैच है वहाँ पे भी हम पढ़ा रहे हैं इन सिलेबस को, और भाई हम इनको यूट्यूब के माध्यम से भी मैं इनको कवर कर रहा हूँ। तो आप हमारे इन सिलेबस को ज़रूर देख सकते हैं, और अगर आप हमारे रिवीजन बैच के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी मैं आपको ज़रूर एनरोल करा सकता हूँ। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये हम बचपन से स्कूल टाइम से पढ़े आ रहे हैं, और ये कोई भारी भरकम सिलेबस नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप टीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप जेबीटी का जो आपका पेपर है वो आराम से निकलने वाला है। तीसरा जो हमारा यहाँ पे दिया है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि भाई जो आधुनिक हमारा जो इतिहास है उसमें आपको क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, कि जो भाई यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वो भारत में किस प्रकार हुआ, वो आपको जेबीटी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाने वाला। जैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भाई बहुत डिटेल से हमने इसको पढ़ लिया है। हमारा जो वाइसरायज ऑफ इंडिया, उसको हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो व्यापार के लिए जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, इसको आपने डिटेल से पढ़ना है। आपने जो 1857 की क्रांति है, सोशल और रिलीजियस जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है, ठीक है, आपके सामाजिक और धार्मिक मूवमेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट आपके जितने भी चले, चाहे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आपका पोषण ऑफ बंगाल है, स्वदेशी और स्वराज है, मुस्लिम लीग की स्थापना है ना, और मुस्लिम लीग पार्टीशन इन कांग्रेस, लखनऊ अधिवेशन आपने सुना होगा, होम रूल लीग है, चंपारण सत्याग्रह, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपका जो मॉन्टेग्यू जो अगस्त डिक्लेरेशन है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मजदूर मतलब वही कहूँगा जो आपका यहाँ पे टीजीटी में जो हिस्ट्री का सिलेबस दिया है वही आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। आपका पूना बैक्टेर, जितने भी नेशनल मूवमेंट, आपका अगर मैं बात करूं जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मूवमेंट, सत्याग्रह, और जो आपका असहयोग आंदोलन है जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, सारे आप इसको पढ़ लो भाई। ठीक है, ये सारे यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, आपका जीना फार्मूला क्या था, बारदोली सत्याग्रह क्या थी, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में क्या बात हुई थी, डांडी मार्च था। ठीक है, इन सभी को जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे, देखो मैंने इनको अपने बैच में एक उसमें पढ़ा रखा है, एक ताल में, मतलब सबको पढ़ा रखा है मिला के, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और देखो आज जेबीटी में ये आ रखा है, जेबीटी और टीजीटी में दोनों ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसीलिए आप इन दोनों को भी लेके चलिए। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। इसके अलावा मैं अगर बात बताऊँ आपको तो डेवलपमेंट इन इंडिया, भाई आपका अगर बात करूं मैं, आपका 1813 का चार्टर है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला है, आपका चार्टर 1853 का है, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, आपका भारत परिषद अधिनियम 1892 है, आपका जो है वो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 है, आपका अगर बात करूं मैं गवर्नमेंट ऑफ 1935
1985 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भाई ये सारे करा रखे, हमने तो अपने बैच में सब कुछ पढ़ा रखा है ये। तो अगर आप हमारे बैच के साथ देखो भाई, अगर जुड़ना चाहते हैं कोई भी लोग, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे रिवीजन बैच के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भाई ये है आपका थोड़ा यूरोपियन हिस्ट्री, यहाँ पे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपका लीग ऑफ नेशन, आपका रूसी क्रांति है, आपका सोशलिज्म है, बाकी आपका जो नाजिज्म था आपका जर्मनी में, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हमने मैक्सिमम चीज़ कवर की है। हमारा बचता क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो ये चीज़ें हमारी बचती है, बाकी हमने सब यहाँ पे कवर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमने जो है यहाँ पे मैक्सिमम सिलेबस कवर कर दिया है साथ। बाकी बात करें भाई ज्योग्राफी की, भूगोल की बात करें, तो सबसे पहले इंडिया की बात करता है कि इंडिया का साइज और लोकेशन, क्षेत्रफल और दृष्टि की अगर मैं बात करूं, आकार और क्षेत्रफल की, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इंडिया का है, चाहे वर्ल्ड में कैसे है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या क्या है, हिमालय के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में आपको पढ़ना है, आपके कोस्टल प्लेन्स है उसके बारे में आपको पढ़ना है, आइलैंड के बारे में आपको पढ़ना है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, दक्षिण भारत की नदियाँ जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, महानदी है, इनके बारे में आपको सबके बारे में पढ़ना है। भारत में मानसून कैसे आता है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड कितने पे है, प्रेशर विंड्स कैसे है भारत में, जो ये सारी बातें आपको पढ़नी है, ठीक है। बाकी आपको भारत में वेदर सेशन क्या क्या रहता है, मानसून आपके पास आने वाला है, ठीक है। भारत में जो वेजिटेशन है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे आपको आएगा, ठीक है। आपका फॉरेस्ट के बारे में, माउंटेन्स फॉरेस्ट के बारे में, मैग्रोव फॉरेस्ट भारत में, आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंडिया पॉपुलेशन का कैसे कैसे 2011 की पॉपुलेशन आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। इकोनॉमी आप इंडिया की ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एनर्जी, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप टीजीटी लेवल का पढ़ रहे हो ना भाई, तो जीबीटी आपका आराम से क्लियर होने वाला है, ये बात आप जरूर याद रख लें। इसके अलावा आपका यूनिवर्स, सोलर सिस्टम आपको ध्यान से पढ़ना है अगर मैं वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी की बात। इसके अलावा आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक्स आपको याद रखना है, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक्स की हुई, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर है भाई, आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, इनको हमने सब कुछ पढ़ लिया है। मनी क्या है, क्रेडिट क्या है, आपका ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये आपको पढ़ना। और अगर बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या है भाई, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में तो आप सब कुछ ले लो, संसद पढ़ लो, आप जुडिशरी पढ़ लो, डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ लो, है ना, डेमोक्रेसी पढ़ लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार आपका देखो भाई, आपके मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आपका प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। आप संसद के दोनों सदन के बारे में पढ़ लो, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लो, उसकी मंत्री परिषद के बारे में पढ़ लो, न्यायपालिका के बारे में पढ़ लो, ठीक है। और आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लो और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लो, ठीक है। आप मिनिस्टर है, गवर्नर, राज्यपाल के बारे में पढ़ लो, इमरजेंसी कितने प्रकार के उसके बारे में, मतलब सब कुछ आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं बात करूँ, आपका वित्त आयोग हो गया, आपका कैग हो गया, आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, आपका जो है वो सीबीआई हो गया, है ना। तो आपका मतलब सब कुछ पढ़ना है, आपका जितने भी सोशल मूवमेंट है, प्लेन्ड इकोनॉमी जो है उसके बारे में आप पढ़। अब सबसे बड़ा आता है भाई आपका मैथ थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया है, और मैथ यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। मैथ में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, और नंबर सिस्टम में आपका बहुत सारे यहाँ पे दिए, प्लेस एंड वैल्यू कैसे है, फेस वैल्यू आपको निकालनी है, इंडियन इंटरनेशनल नंबर न्यूमेरल, मतलब पूरे टॉपिक दिए, रीडिंग है, राइटिंग है, आपको यहाँ पे लार्ज नंबर का पता करना है, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन में आपको हो सकता है, आपका जो है वो एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर यहाँ पे दिए हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर में दिए हो सकते हैं, मतलब आपको प्राइम नंबर हो सकते हैं, कॉम्पोजिट नंबर हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके देखने को मिल सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हो सकता है, डिवीजन मेथड में भी हो सकता है, रैशनल नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ऑपरेशंस, डेसिमल, एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर आपके होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर जो होने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
अर्थमेटिक हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है, ठीक है। उसी प्रकार आपको डेसिमल है, परसेंटेजेस है, स्क्वायर हो गया आपका, रूट स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, मतलब आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है उन पे कि नंबर सिस्टम से आपको रियल नंबर और नोइंग अवर नंबर से आपको क्या क्या क्वेश्चन वो दे सकता है। फाइंड क्यूब भी बोल सकता है, क्यूब रूट बोल सकता है, रिलेटेड इससे कॉन्सेप्ट दे सकता है। वो उसने इन्होंने सिलेबस दे दिया है कि हम ये डाल सकते हैं, बाकी तो आपको करना है। अगला है भाई वोल नंबर, इंटीजर्स और नंबर ऑपरेशंस। आपको पता होना चाहिए ऑपरेशंस ऑन बोल नंबर्स एंड इंटीजर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज इसकी, कॉम्यूटेटिव, आपका एसोटेटिव मतलब कि एसोसिएटिव, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, आपका रूल्स ऑफ साइंस फॉर इंटीजर्स आपको पता होने चाहिए, पैटर्न्स इन बोल नंबर। तो ये सारे टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन किए हैं आप इनको पढ़ लीजिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता, आपको फ्रैक्शन से पढ़ना है, डेसिमल से पढ़ना है, परसेंटेज से पढ़ना है, बेसिक अलजेब्रा आपको पढ़ना है। देखिए इसके अंदर देखो आपका परसेंटेज डेसिमल्स के अंदर आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा में आपको एक्सप्रेशन फैक्टर्स और आइडेंटिटीज, जिसमें आपको वेरिएबल्स आ सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, आपका कोफिशिएंट्स हो गया, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, एप्लीकेशन, फैक्टरिज्म, ठीक है। ये सब कुछ आपको आने चाहिए, कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग, आइडेंटिटीज, ये सब कुछ आपको आना चाहिए भाई। आपका पोलोनियमल्स आपको आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या है, डिग्री क्या है, जीरो पोलोनियमल क्या होता है, जीरोज एंड रिलेशनशिप इसके बीच क्या होता है, थ्योरम्स क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो ये जो पोलोनियमल है इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, लाइनर इक्वेशन और लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि वन वेरिएबल लाइनर इक्वेशन क्या है, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, टू वेरिएबल इक्वेशंस क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मैथ यहाँ पे बड़ा है, लेकिन उतना भी बड़ा कि नहीं कि इसको आप समझ नहीं पाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का टॉपिक रेशो, प्रपोर्शन और वेरिएशन, तीनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए जाइए। बेसिक ज्योमेट्री, चाहे उसके पॉइंट्स है, लाइन्स है, एंगल्स है, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपका ट्राइंगल्स, आपका कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी और प्रॉपर्टीज, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ने हैं। आपको कंस्ट्रक्शन, कंपास और स्ट्रेटेज, मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए, एरिया और पहले पैरामीटर ऑफ प्लेन, ये भी आपको हर एक प्रकार से आपको हीरोन्स फार्मूला है, मतलब 10वीं लेवल तक का मैथ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, धनाधन। सरफेस एरियाज, वॉल्यूम्स, और आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, भाई क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आपका स्टैटिक्स, आपका डाटा हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साइंस है। साइंस थोड़ा सा इन्होंने बड़ा कर दिया है, लेकिन उतना बड़ा नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। जैसा मैथ आएगा वैसा ही साइंस यहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भाई फूड के जो कंपोनेंट्स वो पता होने चाहिए। आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, गेटिंग टू नो प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिट आपको पता होनी चाहिए। आपका मोशन और मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस आपको पता होने चाहिए। लाइट्स, शेडोज और रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है, सर्किट्स के बारे में, फन और मैग्नेट्स हो गया, एयर अराउंड अस के बारे में आपको पता होनी, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना। आपको लगा लो आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, आपका हीट है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये आपको दोनों याद रखना है। हीट हो गया, एसिड, बेसिड और सॉल्ट, ये आपको जरूर याद रखना है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ये आपको जरूर याद रखना है। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, आपका मोशन एंड टाइम जरूर याद रखिए। आप लाइट के बारे में ज़रूर याद रखिए, फॉरेस्ट के बारे में ज़रूर याद रखिए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो, आपका कोल और पेट्रोलियम के बारे में, और आपका कंबशन एंड फ्लेम, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि ये आपको अंदर जाके जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें सारी पता चल जाएगी। आपका रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, रीचिंग द एज एंड द एडोलेसेंस, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में, आपका फ्रिक्शन यहाँ पे हो सकता है। आपका साउंड का बारे में जो टॉपिक आता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी है ना, इनको आपको डिटेल से पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनको आप सर्च करिए और इनको एक से एक टॉपिक आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है। सम नेचुरल फिनोमिना, तो साइंस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जरूर रहने वाले हैं। तो भाई देखो जेबीटी वालों के लिए अब टीजीटी वालों से ज़्यादा टाइम है, ठीक है। आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपका सम नेचुरल फिनोमिना, लाइट है, लाइट प्रकाश से क्वेश्चन आने वाला है। और मैं हिंदी में भी इसको एक बार दोबारा से आपके बीच लाऊंगा हिंदी वर्जन में,
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मोशन है, तो इसको आप एक बार जरूर देख ले। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ये भी यहाँ पे पूछी जा सकती है। उसी प्रकार आपका यहाँ पे बात करें इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रेशन, वर्ल्ड पावर, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, आर्टिकल, बहुत आसान है, क्वेश्चन पक्का आएगा। नंबर है, जेंडर, नंबर से आ सकता है, जेंडर से आ सकता है, प्रोनाउंसिएशन से आ सकता है, कंप्रीहेशन से आ सकता है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, वर्ब फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। तो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंटोनियम सिनोनियम तो देखो जितना मर्जी पढ़ लो फिर भी दिक्कत हो जाती है। टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इडियम्स है, मॉडल एक्टिव वॉइस है, पेसिव वॉइस है ना। चेंज द नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, प्रेजिज है, कॉजिज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आपको ये सिलेबस भी याद रखना है, सिलेबस ऑफ जेबीटी कोर्स टू डीएड, जो आप जब जेबीटी कर रहे थे तब आपने पढ़ा था। जो बीएड, जो आपकी डीएलएड की बुक्स है वहाँ पर ये मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आपका चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और आपका एजुकेशन इन कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी है। आपका जो कंटेम्परेरी इन इंडियन सोसाइटी आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से ये जो बीएड में होता है, डीएलएड में, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम पेडोलॉजी अक्रॉस द करिकुलम, तो ये तो वही है भाई, है ना। आपका एजुकेशन, आपका इंडियन सोसाइटी करिकुलम, पेडोलॉजी अक्रॉस द करिकुलम, टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, कि किस प्रकार से हम सीखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षण, ये भी जो है डीएलएड में दिया जाता है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी होता है भाई। टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ कैसे होगा, चिल्ड्रन फिजिकल इमोशनल हेल्थ के बारे में, स्कूल हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, और जो क्रिएटिव ड्रामा है, फाइन आर्ट्स है, इसके बारे में भी आपको ज़रूर याद रखना। बाकी आपको टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज, चिल्ड्रन फिजिकल इमोशनल हेल्थ, ये सब कुछ हमको याद रखना है। वर्क एजुकेशन, टीचर आइडेंटिटी, स्कूल कल्चर कैसा है, जो है डाइवर्सिटी, जेंडर इंक्लूसिव एजुकेशन, साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस एजुकेशन, मतलब ये सब कुछ याद रखना है। उसके ऊपर आपको जीके, जनरल नॉलेज ध्यान से याद रखना है। भाई देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, जैसे टीजीटी का आर्ट्स का ये वैसे ही है। हाँ, बस ये है कि टीजीटी आर्ट्स में फ़र्क कितना है कि वहाँ पर आपको मैथ नहीं है, और आपका जो वहाँ पे बीएड के सिलेबस दिए हुए हैं याद करने को, और यहाँ पर जो सिलेबस दिया है आपको पेपर में वो आएगा आपका डीएलएड का। तो ये वाला फ़र्क है थोड़ा सा, है ना। करंट अफेयर आपको पढ़ के जाने हैं। एवरीडे साइंस जो आपकी चली रहती है वो भी, लॉजिकल रीजनिंग वो आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं ये जो है मुख्य यहाँ पे रोल अदा करने वाले हैं, ठीक है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी। इसके अलावा हिंदी, यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग गलत होगी तो हिंदी एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हिंदी का जो भाषा व्याकरण है, लिपि का परिचय आपको होना चाहिए, वर्ण विचार, आपका शब्द विचार का ज्ञान होना चाहिए, आपका तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर आपके शब्दों के भेद मतलब आपको पता होने चाहिए। विकारी शब्द पता होने चाहिए, संज्ञा सर्वनाम, आपका जो क्रिया विशेषण है, अविकारी शब्द में कहूँ तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, आपका समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, पद परिचय, आपका शब्द शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें देखो साथियों आपको क्लियर होनी चाहिए। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, वाक्य, विचार, आपका विलोम शब्द आपको क्लियर होने चाहिए। एक शब्द के लिए जो है वो समानार्थी शब्द, ठीक है, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार। और अगर बात करें हिंदी भाषा शिक्षण की तो इसमें आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए, भाषा कौशल एवं हिंदी शिक्षण में अधिगम संसाधन, भाषा शिक्षण एवं पाठ योजना, भाषा में मापन एवं मूल्यांकन, चिंतन कौशल हिंदी भाषा एवं समसामयिकता, पाठ्यक्रम एवं शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर साथियों होनी चाहिए। तो अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो जेबीटी के, तो 7876145409 पे जुड़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे साथियों। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। मिलते हैं आपके साथ। वीडियो मैं डेली लाइव आता हूँ रात को 9 बजे यूट्यूब पे, तो हर दिन रात को 9 बजे आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं और हमारी लाइव वीडियोज़ का मज़ा भी ले सकते हैं इसी सिलेबस के आधार पर। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।